सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में चीनी मांझे की जद में आने वाला फौजी अफसर फौत। मांझा गले में फंसने से शदीद तौर पर हुआ था जख्मी। हैदराबाद के ईमानदार ऑटो ड्राइवर ने मुसाफिर को लौटाए जेवर। ड्राइवर की ईमानदारी पर पुलिस ने की सताइश। केटीआर बीआरएस के फौतशुदा लीडर्स के अहले खाना से मिले। पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वालों की कफालत का उठाया बेड़ा। फलकनुमा पर वाक़े रेड रोज मार्ट की पहली सालगिरह आलीशान पैमाने पर मनाई गई। मलबूसात के शोरूम का भी हुआ इफ्तिताह। हैदराबाद में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गैर कानूनी चीनी मांझे ने एक फौजी की जान ले ली। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले के कोटेश्वर राव फौज में बरसरेकार थे। वो ड्यूटी खत्म करके मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे कि रास्ते में लंगर हाउस के पास इसके गले में मांझा फंस गया, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत वाक़ई हुई। इंदिरा रेड्डी फ्लाईओवर पर महलूक फौजी के साथ यह हादसा पेश आया। महलूक फौजी अफसर की उम्र 30 साल थी। वो विशाखापट्टनम के पेद्दावा लेटूरो का रहने वाला था और फौजी की अफसोसनाक मौत पर मुजरिमाना गफलत से कत्ल की दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। बीआरएस लीडर केटीआर आज पार्टी के फौतशुदा लीडर्स के अहले खाना से मुलाकात करके उन्हें पुरसा देने पहुंचे थे। देवरकद्रा हलके के साबिक एमएलए ए वेंकटेश्वर रेड्डी को बीआरएस के कारगुजार सदर ने खिराज पेश किया। वेंकटेश्वर रेड्डी के भाई शशिवर्धन रेड्डी का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ था और इसी पस मंजर में केटीआर महबूबनगर जिले के भटपुर मंडल के अन्नासागर गांव में वेंकटेश्वर रेड्डी की रिहाइश गाह पर पहुंचे और उनके अहले खाना से मुलाकात की। और उधर केटीआर ने साबिक फौजी और बीआरएस लीडर मल्लेश यादव के अहले खाना से भी मुलाकात की। मल्लेश यादव का नागर कन्नूर जिले के गंतराऊ पल्ली गांव में कत्ल कर दिया गया था। केटीआर ने मल्लेश यादव के खानदान को 5 लाख की माली इमदाद हवाले की और उनके बच्चों की परवरिश का जिम्मा लेने के ऐलान का इरादा किया। केटीआर ने पुलिस से कहा कि वो इस खानदान के साथ इंसाफ करे और एक सियासी कत्ल को जमीन का तनाजा करार देने की कोशिश न की जाए। సోదరుడు గతంలో భారత వీర జవానుగా పనిచేసి ఈ గ్రామంలో ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా కేసీఆర్ గారు తిరిగి ముఖ్యమంత్రి కావాలి, హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు తిరిగి ఎమ్మెల్యే కావాలి అనే ఉద్దేశంతో మా కోసం మాతో పాటు పార్టీలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుపు కోసం పనిచేసిన సోదరుడు మల్లేష్ గారు చాలా అహర్నిశలు శ్రమించి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తూ ఈ గ్రామంలో విస్తృతంగా పనిచేయడం జరిగింది. సరే, దురదృష్టవశాత్తు రాజకీయాలు సహజం, మీకు తెలుసు. ఎన్నికలైన తర్వాత ఒకరు గెలుస్తారు, ఒకరు ఓడతారు. దురదృష్టవశాత్తు ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోవడం, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో కూడా ప్రభుత్వాన్ని కోల్పోవడం జరిగిన విషయం కూడా మీకు తెలుసు. కానీ ఈరోజు చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదటిసారిగా కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఈరోజు ఇక్కడ మా సోదరుడు మల్లేష్ గారు ఈ రకంగా మర్డర్ జరిగింది. అది కూడా రాజకీయ కక్షా కార్పణ్యాలతో జరిగింది అని తెలవగానే పెద్దలు కేసీఆర్ గారు కూడా తీవ్రంగా కలత చెందారు, బాధపడ్డారు. బాధపడి వారు మాకు చెప్పింది ఒకటే, సరే మీరు ఆ కుటుంబానికి ధైర్యం చెప్పండి, అండగా నిలబడండి, ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోండి, వాళ్ళకి చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు అనే మాట చెప్పారు.
एक ऑटो ड्राइवर ने 5 से 6 तोले सोने के जेवरात लौटाकर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है। दरअसल मुसाफिर निजामुद्दीन कामारेड्डी से हैदराबाद शादी में शिरकत को आए थे। इन्होंने बंडलागुड़े से एक ऑटो लिया। निजामुद्दीन ऑटो में ही अपना बैग भूल चुके थे। ऑटो ड्राइवर रशीद ने जब अपने ऑटो में यह बैग पाया तो वो फौरी बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे और जेवरात से भरा बैग पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हकीकी मालिकों को बुलाकर वो बैग उनके हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर शाकिर अली ने ऑटो ड्राइवर अब्दुल रशीद की ईमानदारी को सराहा। मैं जो है तो ऑटो चलाता हूँ। बल्लागुड़ा से ये लोग बैठे थे, मेरी गाड़ी में बैग भूल गए। सलाला में है तो मैं और दूसरी सवारी भी बिठाया था। मैं बैग दूसरी सवारी बोलने से मैं पीछे रख दिया, क्या है कि कपड़े बोल के। बाद में मैं चेक करा तो उसमें गोल्ड था। मैं यहाँ बल्लागुड़ा पीएस को लेके आया, लाके पीएस के साथ घर को गया उनके वहाँ पर। फिर यहाँ पे आके बल्लागुड़ा में तो सोना ज्यादा बोलेंगे, बाद में कम कुछ भी रिमार्क नहीं आना, बल्कि मैं यहाँ पीएस में लेके आया गोल्ड, यहाँ पे हैंड ओवर कर दिया। सीआई शाकिर साहब के पास लेके आया मैं, उन्होंने जो है हैंड ओवर कर दिए। भाई का ऑटो जा रहा था तो रोका, भाई जरा रोको बोलता हूँ। इन लोग जरा बच्चे भी थे साथ, बैठे हम लोग। मेरे पास 2 बैग सामने लेके मैं बैठा। वो जो काला बैग था, सोने का बैग था, वो ड्राइवर के पीछे जो सीट है ना, वहाँ पर रखा था, पैरंग पर रखा था। और जो सो आगे जाने के बाद हमारे घर पे छोड़ दिए। भाई सामने के 2 बैग ले लिया। लेडीज क्या करे, हमारे वैसे उतर के वो बैग छोड़ दिए उसके अंदर। उसके बाद जो सो हम लोग जाने के बाद 10 मिनट में बैग कहाँ ढूंढ ले तो मिल रहा है नहीं बैग। अरे ऑटो में भूल गया, क्या करे, पूरे गाड़ियाँ लेके पूरा ढूंढे हम लोग, नहीं मिले। लास्ट जो सो पूरे जो सो कम से कम लोग तो सीसी कैमरे पे चेक करे तो कहीं में प्रूफ नहीं मिला। भाई जो सो बाद में से यहाँ बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन जो है ना, यहाँ पर खुद ही आके यहाँ पर बैग हमारा जो सो हैंडओवर करे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई का, जो सो पूरी ईमानदारी से हमारे जो आज ला के दिए। मोहम्मद राशिद भाई है, इनके ऑटो में बैठ के आ रहे थे तो बैग इसके अंदर गोल्ड है और बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर था। तो इन्होंने जो है ना बैठ के आ रहे थे, आने के बाद 6-7 तोला 5-6 ग्राम तोला सोना था, तो ले के आ रहे थे तो इनके ऑटो में भूल गए। जाने का भाई जाने का आगे जाने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी आज हैदराबाद में एक पुरवकार मजहबी जलसे में शरीक थे। गुड्डी मलकापुर के किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल में इस जलसे का एहतमाम किया गया था। तकमीले हिफ्ज़ कुरान व दस्तार बंदी की इस मजलिस से असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया और दीन को जिंदगी में लाने की अहमियत पर रोशनी डाली। बैरिस्टर ओवैसी ने मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो रोज़ाना 5 वक्ता नमाजें मस्जिद में अदा करें, चूँकि वक्त के हुक्मरान इस कोशिश में हैं कि उन मकामात इबादत को वीरान कर दिया जाए। मदरसतुल कुरान जामिया फारूकिया पहाड़ी शरीफ हॉस्टल और मदरसा अल हमूमी हिफ्ज़ुल कुरान बाग़ आम्मा के कारियों के साथ बैरिस्टर ओवैसी ने कुछ यादगार लम्हात गुजारे। इसी दौरान इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हमारे हुफ़ाज़ इकराम और तालिब इस्लाम की हिफाजत फरमाए और हमारी मसाजिद, मदारिस और दरसगाहों को सलामत रखे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये उलमा इकराम की इज्जत करना, इनका एहतराम करना, ये हम सब पर लाजिम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ इन माँ बाप को जिन्होंने बड़ी मशक्क़तें और मेहनतें और कुर्बानियां देकर अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान बनाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। एक अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, दूसरा अहले बैत से मोहब्बत और तीसरा उनको कुरान पढ़ाओ। इसलिए कि वो जो कुरान के हामिलीन होंगे उस दिन अल्लाह के साए में रहेंगे, जिस दिन किसी का साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तमाम की जिम्मेदारी है बशमूल मेरे कि हम अपनी औलाद को, अपने नवासों को, अपने पोतरों को, अपने खानदान के बच्चों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलो दिमाग में डालें। और वो दिलो दिमाग में डालने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम उलमाओं की मजालिस में अपनी औलाद को लेकर जाएं। अल्लाह का जिक्र जहां पर होता है वहां पर अपनी औलाद को लेकर जाएं। हैदराबाद शहर के फलकनुमा में वाक़े हैदराबाद की सबसे बड़ी आलमी मेयार की सुपरमार्केट रेड रोज मार्ट की आज 14 जनवरी को पहली सालगिरह आलीशान पैमाने पर मनाई गई। इस सालगिरह के मौके पर रेड रोज मार्ट में मलबूसात के एक शोरूम का भी इफ्तिताह अमल में लाया गया।
इस शोरूम का इफ्तिताह RR ग्रुप के डायरेक्टर जनाब मुजीबुर रहमान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर आपके हमराह RR ग्रुप के दीगर डायरेक्टर्स जनाब समीउर रहमान, जनाब सैयद ज़ीशानुद्दीन, जनाब सैयद इरफानुद्दीन के अलावा ज़ियाउर रहमान, मिसबाहुर रहमान और दीगर भी मौजूद थे। रेड रोज मार्च की पहली सालगिरह के मौके पर रेड रोज मार्च ने 3 दिनों तक यानी कि 14, 15 और 16 जनवरी तक सारिफीन के लिए स्पेशल ऑफर यानी कीमतों में भारी छूट दी है। यहाँ पर हमा अक़साम के रोज़मर्रा ज़िंदगी के अशिया, ड्राई फ्रूट, मेयारी गरम मसालों से लेकर बासमती और सोना मसूरी चावल, खुर्दुनी तेल और दीगर कई अक़साम के अशिया सारिफीन को इंतहाई कम कीमत पर दस्तियाब हैं। जबकि मलबूसात के शोरूम में भी इंतहाई कम दामों पर टी शर्ट्स, जीन्स पैंट्स और दीगर मलबूसात दस्तियाब हैं। इस रंगारंग तकरीब में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और अवाम ने रेड रोज मार्च में इंतहाई कम दामों में अशिया की फराहमी पर इंतजामिया की सताइश की और शहर हैदराबाद की आवाम से ख्वाहिश की जाती है कि वो फलकनुमा पर वाक़े रेड रोज मार्च में खरीदारी करते हुए सालगिरह के मौके पर दिए जाने वाले स्पेशल ऑफर से फ़ायदा हासिल करें। आज रेड रोज मार्ट के फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके पे विस फैशन, जो कि क्लोथिंग ब्रांड है हमारा, जिसका हम लोग फर्स्ट आउटलेट कंचन बाग में खोले थे, उसका हम लोग सेकंड आउटलेट इधर आज इनॉग्रेशन किए हैं। एंड फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके पे काफ़ी सारे ऑफर्स दिए हैं, काफ़ी सारे ग्रोसरी FMCG आइटम्स पे ऑफर्स दिए हैं। एंड इधर विस फैशन में भी टी शर्ट्स, कुर्तीज़ वगैरह काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग में हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी। नहीं, स्कीम तो ऐसे कुछ है नहीं, बट हम लोग पब्लिक को, हम लोग का मेन मोटिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स दें, तो वैसे उसी पे काम कर रहे हैं। और ग्रोसरी वगैरह में काफ़ी सारा कम प्राइसिंग है। होम डिलीवरी विद इन 5 किलोमीटर्स हम लोग कस्टमर्स को फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। मुनसिफ टीवी के जानिब से मैं आपके सामने एक चीज़ रख रहा हूँ, एक बात रख रहा हूँ, जो हैदराबाद फलकनुमा इंजन बोली पे रेड रोज मार्ट के 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस 1 साल कंप्लीट होने के मौके पे बहुत सारे यहाँ पर ऑफ़र्स भी लगाए हैं और बहुत सारे 1+1 ऑफ़र्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, क्योंकि 2000 से ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग आइए, 1 साल कंप्लीट हो गया है और इस 1 साल के मौके पे रेड रोज मार्ट ने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया है, जिसका व्यूज़ के नाम से ये कपड़ों का शोरूम खुला है, जिसमें टी शर्ट्स, जीन्स और छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के भी कपड़े हैं और ख़वातीन के लिए अलग अलग वैरायटी जो ख़वातीन को चाहिए, जो चाहिए होता है, वो चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो जब आप लोग आएंगे, शॉपिंग करेंगे, अदरक, लहसुन, खोपरा, खसखस, तिल, पूरे चीज़ें ले लेंगे, उसके बाद में कपड़े भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू सो मच ऑल द ओनर्स, रेड रोज मार्ट टीम एंड RRs, थैंक यू। पहली चीज़, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अभी फ़िलहाल। और अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आता जाता हूँ, यहाँ पे कपड़ों का भी अपने सेक्शंस लगे हैं, बच्चों के कपड़े और बहुत सारे वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, जो एक ही तरफ टाइम कंज्यूम होगा यहाँ पे आके लेने के लिए और बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो मेरी गुजारिश है सबसे कि आइए और यहाँ पे आके लीजिए, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर की धोबल से शुरू हुई। इस यात्रा में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस लीडर YS शर्मिला और तेलंगाना के रुकने असेंबली विवेका वेंकट स्वामी और दीगर ने हिस्सा लिया। याद रहे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुल्क के 110 अजला में 6700 किलोमीटर से जायद का फासला तय करेगी और ये 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली एक बस, जिसका नंबर TS09GF8055 है, इस यात्रा में देखी गई। ये खानगी बस है या हुकूमत की बस, इससे मुताल्लिक कोई इत्तला नहीं है।
परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में जारी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के मौके पर रात में भी पतंगें उड़ाई गई। पतंग के मांझे को छोटी छोटी लाइट्स लगाते हुए पतंग उड़ाने की वीडियोस वायरल हुई। इस वीडियो में नौजवानों का जोश खरोश काबिले दीद था। महकमे सयाहत की जानिब से इस फेस्टिवल का एहतमाम हुआ, जिसमें तेलंगाना की तहजीब और तमद्दुन की अक्कासी की जा रही है। इस फेस्टिवल में 16 ममालिक से आए आलमी सतह के 40 पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कौमी सतह पर 40 काइट क्लब्स के अरकान भी हिस्सा ले रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ रंग डिजाइन्स की पतंगें उड़ाई जा रही हैं। जिले निजामाबाद के सारंगपुर इलाके में मुंबई से आ रही एक खानगी बस में बड़े पैमाने पर डकैती की वारदात पेश आई। इतवार की सुबह ये बस मुंबई से जगतियाल जा रही थी। एक मुसाफिर 13 लाख रुपये नकदी लेकर जा रहा था। इसी दौरान सारंगपुर डेयरी फार्म के पास बस चाय पीने के लिए रोकी गई और इसी दौरान मौका पाकर किसी ने जगतियाल जा रहे शख्स के बैग से 13 लाख रुपये उड़ा लिए। इस वारदात की शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस ने बस ले जाकर सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें पता चला कि एक नामालूम शख्स ने कैमरे पर हाथ रखकर चोरी कर ली है। अब पुलिस तारीख की तलाश में मसरूफ है। जिला धर्मपुर मंडलम नेरेला विलेज बॉम्बे నుంచి వస్తున్నాం వినాస్ ట్రావెల్స్ 11,50,000 క్యాష్ బ్యాగ్లో పెట్టుకొని బొంబాయి నుంచి చూసుకుంటూనే వస్తున్నాం। నిజామాబాద్కి వచ్చినాం। టీ హోటల్ కాడ వాషింగ్ కొరకు ఆగున్నాక 10 మినిట్స్లో ఆగినాం। బాత్రూమ్ పోయి టీ తాగేసుకోలేదు। బ్యాగ్ నుంచి తప్పుడు తీసుకుంటున్నాం। గుర్తుని ఎవరెవరు మాతో మా తమ్ముడు ఉన్నాడు, నిద్రం దిగినాం। ఏం బిజినెస్ చేస్తాం మేము? मेदक जिले में हवेली घनपुर मंडल के लेप्रोसी अस्पताल के करीब मोड़ पर आज सड़क हादसे में एक शख्स फौत हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त महाराष्ट्र के नांदेड़ के 30 साला शख्स मोहम्मद अजीज के तौर पर हुई है। मुतवफ़ी के भाई की जानिब से इस ज़िम्मन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक लारी तोपरान से नांदेड़ शहर की तरफ जा रही थी और इसमें टीन भरे हुए थे और एक मोड़ पर लारी अचानक से पलट गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। मुतवफ़ी को पोस्टमार्टम के लिए मेदक के सरकारी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। निजामाबाद के सारंगपुर में सड़क हादसे में 2 नौजवानों की मौत हो गई। इस वाक़े के खिलाफ मुकामी लोगों ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। लोगों ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि आए दिन इस सड़क पर हादसात हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी है। सड़क पर रोशनी का इंतजाम करने की जहमत भी नहीं की जा रही है। स्पीड ब्रेकर लगाकर कीमती जानों को बचाने पर लोगों ने जोर दिया है। जिले निर्मल के खानापुर हलके से रुकने असम्बली मुंतखब होने वाले विडमा बोजू पटेल इन दिनों अपनी इंसानियत दोस्त कामों की वजह से सुर्खियों में हैं। वो बहुत ही निचली सतह से सियासी मैदान अमल में उभरे हैं और इंद्रम्मा मकान में मुकीम रहने वाले गरीब तरीन ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। विडमा बोझ पटेल खेतों में काम करते थे, न्यूज़पेपर घरों में डाला करते थे, यहाँ के नरेगा स्कीम के तहत मजदूरी भी की। एमएलए खानापुर 36 साल के हैं और कहते हैं कि असल जंग अमीर और गरीब के दरमियान रही। चुनाव में उन्होंने केटीआर के करीबी जॉनसन नायक को हराने का कारनामा अंजाम दिया और बोजू पटेल लोगों से जुड़ने में अपनी मुनफरिद सलाहियत के लिए जाने जा रहे हैं। नारायणपेट जिले में हालिया अर्ज से बीमार हुए चीते की मौत हो गई है। दामरा गेदा मंडल साकिनपल्ली मुजाफाती इलाके में बीमार चीता पाया गया था। देहात से मुत्तसिल एक खेत में 3 चीते फिरते पाए गए थे। किसानों और मुकामी लोगों ने इन बीमार चीतों के साथ सेल्फियां ली। वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद नारायणपेट के जंगलाती अहलकार मौके पर पहुंचे और चीतों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद में चीनी मांझे की जद में आने वाला फौजी अफसर फौत। मांझा गले में फंसने से शदीद तौर पर हुआ था जख्मी। हैदराबाद के ईमानदार ऑटो ड्राइवर ने मुसाफिर को लौटाए लाखों रुपए के जेवर। पुलिस ने ड्राइवर की ईमानदारी पर की सताइश। केटीआर बीआरएस के फौतशुदा लीडर्स के अहले खाना से मिलने को पहुंचे। पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वालों की कफालत का उठाया बीड़ा। फलकनुमा पर वाक़े रेड्रोस मार्च की पहली सालगिरह आलीशान पैमाने पर मनाई गई। मलबूसात के शोरूम का भी हुआ इफ्तिताह।
और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।